यूपी में किसान परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम गड़बड़ी की जा रही है, खुलेआम लापरवाहियां हो रही हैं, काला बाजारी हो रही है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। देवरिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। देवरिया में एक तरफ किसान धान खरीद को लेकर परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। यहाँ गोदाम से बड़ी संख्या में धान गायब मिला। दरअसल देवरिया में धान क्रय केंद्र में लगभग 16,507 कुंटल धान गायब मिला, तो हर तरफ हड़कंप मच गया। डीएम की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान ये खेल उस वक्त उजागर हुआ जब एक छोटे आकार के कमरे या फिर यूं कहें कि गोदाम में हजारों कुंटल धान को रखने की बात सामने आई। इसके बाद 54 क्रय केंद्रों की एक साथ जांच की गई। जांच में 3 क्रय केंद्रों पर भारी गड़बड़ी सामने आई। स्टॉक के मुताबिक 16,507 कुंटल धान कम पाया गया या फिर यूं कहें कि गायब मिला। दरअसल ऑनलाइन आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10,284 कुंटल धान गोदाम में होना था, लेकिन यहां धान की काला बाजारी की गई। इतनी बड़ी लापरवाही देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस मामले में 3 क्रय केंद्र प्रभारियों जिसमें कि अभिषेक गुप्ता, दीपक गुप्ता और मकसूद आलम के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। इस मामले में जब यूपी तक की टीम ने डीएम साहब से बातचीत की तो सुनिए जरा कि डीएम साहब ने क्या कुछ कहा। जनपद देवरिया में धान खरीद को पारदर्शिता से और शुचिता से करने के प्रयास में हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि किसानों से खरीद हो, बिचौलियों से खरीद ना हो। इस विषय में समय समय पर समीक्षा मेरे द्वारा स्वयं की गई। जब ये पाया गया कि करीब 3 लाख कुंटल धान ऐसा दिखा रहे हैं जो केंद्रों पर होना चाहिए, जबकि मात्र 92 केंद्र संचालित हैं, तो इसका सत्यापन कराया गया। इस सत्यापन के क्रम में 3 जगहों पर बड़ी अनियमितता मिली है और उन अनियमितताओं के क्रम में 2 एफआईआर अब तक हम लोग कर चुके हैं। तीसरी एफआईआर थाना खानपुर में होने जा रही है और इस प्रकार करीब 14,000 क्विंटल धान कम पाया गया है केंद्रों पर और उसके क्रम में पीसीएस के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा और यूपीएसएस के जो केंद्र प्रभारी हैं, तीनों के खिलाफ एफआईआर इसमें की गई है और दोषियों को पकड़ के गिरफ्तार भी कराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम साहब का कहना है कि इस लापरवाही के बाद केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि भैया ऐसी नौबत ही क्यों आई? आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही जब हो रही थी तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी कहाँ थे? और अब ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? तो ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, किसकी मिली भगत से इतना बड़ा घोटाला हो रहा था? दूसरा सवाल, धान क्रय केंद्र में गड़बड़ी को देखने वाला क्या कोई नहीं था? तीसरा सवाल, लापरवाही से होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो देवरिया से हमारे रिपोर्टर राम प्रताप सिंह को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई खबर को लेकर और आपके सवालों को फिर से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।